दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की कौन कहे। खुद केजरीवाल की हार के बाद कहें तो इनकी राजनीति की लुटिया अब उसी यमुना में डूब गई है जिस पर केजरीवाल ने वाकई जहरीली राजनीति की थी। खुद यमुना को साफ नहीं करने का अपराध दूसरे के सिर मढ़ने का उनका मोहरा अब पिट गया है और जिस बीजेपी पर केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया था, शायद वही उनकी राजनीति के लिए जहर बन गया। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से एक जनसभा में कहा था कि दिल्ली के लिए आपदा बन गई आपकी लुटिया इसी यमुना में डूबेगी, तो वो अब फिलहाल डूब चुकी है। लेकिन जो सबसे अहम है वो है दिल्ली की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की हार और बीजेपी के प्रवेश वर्मा की जीत। लेकिन इसमें किसी को भी संदीप दीक्षित के बाजीगरी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हार कर भी केजरीवाल को हराकर 12 साल पहले अपनी मां शीला दीक्षित की हार का जैसे बदला ले लिया हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन 4089 वोटों से हारे हैं, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा यानी 4568 वोट संदीप दीक्षित ने पाए हैं। हालांकि संदीप दीक्षित जैसे हैवीवेट नेता जो दिल्ली से सांसद भी रहे हैं, उनकी हैसियत से ये वोट नगण्य है। लेकिन जहां मुकाबला कांटे का हो और एक एक वोट मूल्यवान हो, वहां 4500 वोट बहुत मायने रखते हैं। इसलिए केजरीवाल की हार में कोई माने ना माने, लेकिन कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन तो हो ही गया है। वैसे कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा है। खैर, जैसा कि सबने सुना होगा उस मशहूर गाने की वो पंक्ति कि क्या से क्या हो गया, बस ये समझ लीजिए कि दिल्ली में इस बार के विधानसभा चुनाव में यही हो गया है। आम आदमी से कुछ ही दिनों में खास बन गए अरविंद केजरीवाल खुद अपना ही चुनाव हारकर फिर से आम आदमी बन गए और उनकी आम आदमी पार्टी भी जो 2015 और 2020 में लगातार प्रचंड जीत दर्ज कर खास पार्टी बन गई थी, वो भी हार कर अब उसकी हैसियत भी आम पार्टियों जैसी हो गई है। वैसे देखा जाए तो इस बार के चुनाव में केजरीवाल को उनके वो सूत्र जिनके सूत्रधार खुद केजरीवाल ही होते थे, उन्हें पहले ही आभास ही नहीं पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनकी पार्टी तो हारेगी ही, वो खुद भी हारेंगे। इसीलिए केजरीवाल हर दिन ऐसे ऐसे वादे करने लगे थे जिसे पूरा करना नामुमकिन था। आखिर पैसा पेड़ पर तो लगता नहीं है और दिल्ली के लिए उन्होंने जो वायदे किए थे उसका बजट उनके पास था ही नहीं। उस पर से पुराने किए गए वायदे को डिलीवर करने का केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड ज़मीनी से ज़्यादा विज्ञापन वाला रहा था, तो कोई कैसे विश्वास करता। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का वादा करने और उसे पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड तमाम राज्यों में इनसे क्या तमाम पार्टियों से बेहतर है। ऐसे में लगता है कि जब बीजेपी ने जनता के बीच ये कहा कि वो दिल्ली के लोगों को मिल रही सुविधाओं को जारी रखेंगे, तो जनता शायद उनके साथ होली। वैसे भी केजरीवाल 10 साल से बार बार यही तो कह रहे थे कि मोदी और उनके एलजी यानी उपराज्यपाल दिल्ली में उन्हें काम ही नहीं करने देते, तो जनता ने भी शायद यही सोचा कि क्यों ना अब काम करने वाले को ही मौका दिया जाए, और वो भी दिल्ली में जो हुआ वो इतिहास दोहराने की तरह है। अब आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। दरअसल 1993 में जब फिर से पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और उसे 47.8% वोट मिले थे और सीटें थी 49। यानी 26-27 साल बाद बीजेपी ने 2025 के चुनाव में खुद को फिर से लगता है कि उसी जगह पर खड़ा कर दिया है जहां उसे 45.8% वोट मिले हैं, यानी पहले से मिले वोट के सिर्फ 2% कम, और उसकी सीटें भी उसी के करीब है यानी 48 सीट। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव को लेकर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह खुद केजरीवाल चुनाव हारे हैं तो उस पर विश्लेषण बनता है। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां थीं। उनकी अपने लिए खुद से बनाई गई कट्टर ईमानदार की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से दागदार हो चुकी थी, वो भी शराब घोटाले जैसे आरोपों में, क्योंकि ये दाग उनकी बनाई छवि के बिल्कुल विरोधाभासी थी। इसलिए क्योंकि सत्ता में रहते केजरीवाल जहां एक तरफ बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक बोतल शराब पर एक बोतल फ्री वाला ऑफर जैसे दिल्ली की जनता को मुंह चिढ़ा रहा हो। यही नहीं, फ्रीबीज यानी मुफ्त और रेवड़ी की राजनीति के साथ साथ आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के बीच बढ़ता वीवीआईपी कल्चर और जनता के बजाय खुद के लिए सारी सुविधाएं जुटाने का हल्ला, जिसमें केजरीवाल के शीश महल के हल्ले ने भी केजरीवाल के विरुद्ध माहौल बना दिया। राजनीति में आने से पहले सुरक्षा, बंगला, गाड़ी नहीं लेने की कस्में खाने, और जब सत्ता मिल गई तो सुरक्षा का ऐसा घेरा कि सब हैरान रह जाते थे कि ये वही केजरीवाल हैं। और तो और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद दिल्ली ही नहीं
पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी ले रहे थे, यानी दो दो राज्यों की पुलिस की सुरक्षा। ये तो अजीब तरह का रिकॉर्ड। यही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देकर राजनीतिक दृष्टि से अनैतिक और शर्मनाक रिकॉर्ड तो बनाया ही, अपने जेल जाने को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी से जोड़कर शायद जनता को और आक्रोशित ही किया। और तो और, केजरीवाल ने सीएम पद से तभी इस्तीफा दिया जब जेल से बाहर आने के बाद उन्हें लगा कि पार्टी के अंदर अब उन्हें कोई थ्रेट नहीं दे पाएगा। और फिर केजरीवाल ने सीएम पद की जिम्मेदारी जिसे सौंपी वो आतिशी थी, जिन्होंने खुद से मान लिया कि वो पपेट मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर राज करेंगी। यही नहीं, उस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने केजरीवाल को भगवान राम जैसा साबित करने की जैसी चापलूसी की, वो तो बेमिसाल है। और केजरीवाल और उनके नेताओं ने जब वो सत्ता में आने से पहले आंदोलन करते थे, उस समय सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में कांग्रेस की तत्कालीन शीला सरकार और केंद्र में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार से हिसाब मांगते थे। और जब अपनी बारी आई तो शराब नीति से लेकर तमाम मसलों पर आई सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की बजाय उसे छुपा ले गए। लेकिन वो लीक हो गया और केजरीवाल एंड कंपनी का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया। यानी केजरीवाल को पहले ही ये लग गया था कि अब उनकी हार तय है, और उनके बयानों से भी ये साफ हो गया था कि वो हार रहे हैं। वैसे प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराकर इस चुनाव में बीजेपी के लिए जो विजयी झंडा गाड़ा है, उससे बेशक कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन संदीप दीक्षित ने हार कर भी केजरीवाल को जिस तरह हारने के लिए मजबूर किया, उससे फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग याद आ जाता है कि सबका बदला लेगा रे तेरा ये फैजल। तो संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल की हार में अहम भूमिका निभाकर अपनी मां शीला दीक्षित का तो बदला लिया ही, दिल्ली की जनता से किए गए झूठे वायदों को पूरा न करने का भी उन्होंने एक तरह से बदला लेने का काम किया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।